नंबर 4, भाजपा फिर राहुल को फंसाने की साजिश। 2 जगहों की नागरिकता का मामला कोर्ट ने गृह मंत्रालय से सबूत मांगा। इलाहाबाद कोर्ट ने 30 सितंबर तक। भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी की तरफ हाथ धो करके पड़े हुए हैं। वह यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी नागरिकता अब 2 जगह की, अब किसी चीज में नहीं फंसा पाए तो अब नागरिकता पे आ गए, क्योंकि उनकी माता सोनिया गांधी वह इटली से आती है, लेकिन नागरिकता यहां की है, वह छोड़ देती है, क्योंकि शादी जहां हो जाता है वहीं की हो जाती है महिलाएं। इस बीच राहुल गांधी की अगर नागरिकता 2 जगह की है तो आज तक 10 सालों में गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? क्या उसे याद नहीं आया? और दूसरी जगह की नागरिकता है तो इतने साल से वह व्यक्ति यहां क्या कर रहा है? और अगर 2 जगहों की नागरिकता है तो 2004 से जो राहुल गांधी लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? आज तक क्या कर रहा था? यह चीजें भारतीय जनता पार्टी को ही घेरे में डाले। वो कहते हैं ना, बुरा वक्त जब आता है तो सोने को हाथ लगाओ तो भी मिट्टी हो जाता है। आज वही हाल है। अब गृह मंत्रालय भी अब आ गई बात वहीं पे। फिर जो भाजपा राहुल गांधी को किसी न किसी तरह से फंसा करके राजनीति इतनी सजा मिले, कम से कम 2 साल की सजा मिले कि 8 साल के लिए राजनीति से गायब हो, तो 8 साल में उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, लेकिन वह कर नहीं पा रही है। तो अब नागरिकता पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की, वापस कर दिया गया। फिर वह कह रहा है हमारे पास सबूत है। अब गृह मंत्रालय से सबूत हाई कोर्ट ने मांग लिया और गृह मंत्रालय को जवाब देना पड़ेगा। जेपी नड्डा नहीं देंगे। अब जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा को लेकर के खत लिखा जाता है तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष देता है, एक्सटेंशन वाला। अब गृह मंत्रालय को देना पड़ेगा जवाब, और यहीं पे भारतीय जनता पार्टी के काले चरित्र देश के सामने आ जाएंगे। 30 सितंबर का समय है। 30 सितंबर को देना है गृह मंत्रालय को रिपोर्ट कि 2 जगह की नागरिकता है, आप रिपोर्ट दीजिए। और यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी पड़ेगा, अब इतना उल्टा पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान न समाप्त हो जाए। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि इस हद तक भाजपा जा सकती है, लेकिन भाजपा इतने निचले स्तर पर चली गई, हर व्यक्ति को अपना दुश्मन समझ बैठी और दुश्मन की तरह उसके साथ ट्रीट किया। और यही चीज अब उसके लिए ऊपर वाला, कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ऊपर वाला अब इन्हें जगह जगह पर लाठियां बरसा रहा है। फिर भी ना समझ नहीं है, फिर भी बार बार मुंह की खा रहे हैं। ईडी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट बार बार और हाई कोर्ट पिंजरे का तोता कहता नजर आ रहा है। सरकार को फटकार लग रही है, लेकिन कहते हैं ना, बेशरम को शर्म क्या, कहावत है ना। तो सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह देश कैसे व्यक्तियों के हाथ में है जो हर किसी के ऊपर अपनी मर्जी थोपना चाहता है। वह जो कहे वही करो। पहली बार ऐसा हो रहा है। भाजपा की सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की भी सरकार थी, 13 महीने की भी थी, 5 साल की भी थी। बीपी सिंह भी 1.5 साल चलाए, चंद्रशेखर चलाए, देवी गौड़ा भी चलाए, इंद्र कुमार गुजराल भी चलाए, पीवी नरसिम्हा राव चलाए, लेकिन उस वक्त तो ऐसा नहीं हुआ। उस समय तो विपक्ष को दुश्मन नहीं समझा गया, विपक्ष को जेल में नहीं डाला गया। किसी बड़े विपक्ष के नेता के खिलाफ कमजोर प्रत्याशी खड़े किए जा रहे थे कि विपक्ष का वह नेता आना पार्लियामेंट में जरूरी है, नहीं तो सरकार वह सवाल नहीं पूछेगा, सरकार काम कैसे करेगी, सरकार की कमी कैसे पता चलेगी। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त यह सरकार और यह प्रधानमंत्री हमारे देश के, या गृह मंत्री विपक्ष के लोगों को या इस देश के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। युवा के रोजगार की बात नहीं करेंगे या
कि वह बेरोजगार है, उन्हें रोजगार किसी भी तरह से दिया जाए, रोजगार की सख्त जरूरत है। महिलाओं को सुरक्षा ऐसी दी जाए कि वह बाहर निकल करके अपने हुनर को दिखा सके, अपना कार्य कर सके, किसी दफ्तर में जाकर के कार्य कर सके। बुजुर्गों के पेंशन को लेकर के परेशानी, किसानों को कीमत इतनी सामान की हो गई कि उनके खेतों में और भी नुकसान होने लगे। C2+50 बोले थे, वह भी नहीं दिए। सीनियर सिटीजनशिप खत्म कर दिए। हर किसी को ठगने का कार्य जो यह सरकार कर रही है, और उसी नियत से कार्य कर रही है, और जात पात में यह भेदभाव डाल करके यह अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है। लेकिन कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते थे कि जब तक बुर्बक रहेगा चालाक खाने के लिए नहीं मरता है। वह बुर्बक अब चालाक हो गया है, और उस चालाक की चालाकी उसके सामने आ गई है। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को इतना बदनाम कर दिया कि दशकों तक भारतीय जनता पार्टी का कोई साथ नहीं देगा। अब अंदर अंदर सस्ता अभियान चल रहा है, सदस्य बना रहे हैं। तकरीबन 23 से 24 करोड़ लोग कहा जाता है कि भाजपा के सदस्य हैं। वह वोट कहां है, कहां गए वोट? 24 करोड़ अगर सदस्य हैं तो 240 सीटें क्यों आई? और कांग्रेस के 13 करोड़ सदस्य हैं कहे जाते हैं। कांग्रेस का तो ग्राफ बढ़ा। यहां नरेंद्र मोदी के जो कारनामे हैं और जो सोच है और जो नीयत है वह गंदी है। नरेंद्र मोदी गंदे नहीं है, उनकी सोच और नीयत गंदी है। और जिस व्यक्ति की सोच और नीयत गंदी हो, वह व्यक्ति सही रह करके भी क्या करेगा? सोच सही होगा, नीयत सही रहेगी तो देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। सोच सही और नीयत सही होगी तो महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। लेकिन इन्हीं के लोग महिलाओं के साथ बर्बरता करते हैं। जो भी केस आएगा इन्हीं के लोग उसमें शामिल मिलेंगे, इनसे ही इनका कनेक्शन होगा। तो कहते हैं कि सैया कोतवाल तो फिर डर काहे का। अब राहुल गांधी के मुद्दे पर फिर मुंह की खा रहे हैं। जितने बार राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश करते हैं या उन्हें पीछे ढकेलने का कार्य करते हैं या उनकी लोकप्रियता को कम करने का कार्य करते हैं, उतनी बार मुंह की खाते हैं। लेकिन बेशरम को शर्म कहां, कहावत कहते हैं। और अब नंबर 5 पे है, राहुल की सक्रियता और आक्रामकता मोदी को इतना परेशान कर रही है कि मोदी जेल चले जाएंगे। अब राहुल गांधी की जो सक्रियता है और जो आक्रामकता मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले जो वीडियो रिलीज किया कि मोदी जी आप सुधरोगे नहीं, सुधर जाओ, नहीं तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। वार्निंग कि सुधर जाओ, इसी लहजे में कि मोदी जी आप नहीं सुधरोगे, सुधर जाओ, वरना हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो जो भी आपकी बची खुची इज्जत है वह भी चली जाएगी। लेकिन वह काहे को सुधरे? वह सुधरने का नाम ही नहीं लेते। उन्होंने जैसे कसम खा लिया है कि मैं नहीं सुधरूंगा। वो गांव में होते हैं ना हठी बच्चा, वही हठ क्रमता नजर आ रही है। अब अभी तक विपक्ष के लोगों के ऊपर डोरे डाल रहे थे, अब खुद के साथ जो है, जिनके समर्थन से बने हुए, उनको बेवकूफ बना रहे हैं अब कि वह छटक के न जाए, साथ में बने रहे। तो उनके ऊपर ईडीसीबी आए, वह उनको कम सीटें आए, उनके वजह से हमें ज्यादा सीटें आ जाए, यह चाल। और चालों की चालबाज नीतीश कुमार जो पलटी मारने में विश्व रिकॉर्ड का तमगा पा चुके हों, उनको अगर ऐसा करेंगे तो नीतीश कुमार को तो खुद नहीं मालूम कि नीतीश कुमार क्या क्या करेंगे। तो नीतीश कुमार ने खत लिख दिया कि भैया एक काम करो, पहले हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दो, और 1.25 लाख करोड़ आप बोले थे देंगे, स्टेज पे बोले थे, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोले थे, वह भी दे दो, और 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाल दो।
अब मोदी जी की बैंड बज गई। और अगर नीतीश कुमार का यह खत नीतीश और नायडू का खत माना जाएगा, क्योंकि सेम पैटर्न चंद्रबाबू नायडू का भी है कि विशेष राज्य के दर्जे की वजह से नहीं देने की वजह से वह 2018 में भाजपा का दामन छोड़ दिए थे, गठबंधन से बाहर निकल गए थे। और अब उन्हीं के रहमो करम पर जब यह सरकार है तो अब वह कह रहे हैं कि हमें तो चाहिए। और जब नीतीश कुमार इतने तेवर अपना सकते हैं तो चंद्रबाबू नायडू क्यों नहीं? और जानते हैं यह कि नीतीश को दिए तो चंद्रबाबू नायडू को भी देने पड़ेंगे। और जम्मू कश्मीर का तो मैं छीन ले रहा हूं, तो जम्मू कश्मीर को वहां कांग्रेस भी हल्ला करने कि मैं लेकर के आऊंगा। और राहुल गांधी ने वादा किया है जम्मू कश्मीर से कि पूर्ण राज्य का दर्जा मैं लेकर के आऊंगा। तो मुसीबतें तो तांडव कर रही है सर पर मोदी जी की। मोदी जी की हवा निकली हुई है। मोदी जी को समझ नहीं आ रही है, करे तो क्या करे और ना करे तो क्या ना करे। अब उनको जेल की हवा खाना नहीं चाहते और जेल की तरफ ही उनके सारे रास्ते जाते हुए नजर आ रहे हैं। यह सब अगर जांच हो जाए तो मोदी जी की जेल कोई रोक नहीं सकता और उनकी जेल के ताले फिर कभी खुलेंगे नहीं अंदर जाने के बाद। तो आखिरी समय क्या नरेंद्र मोदी का जेल में ही चलेगा? यह चीज अब सोचने पर लोग मजबूर हो गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो मुसीबतें लाई है इस देश को, जिस मुसीबत में डाला है, वह अब उन्हीं के सर पर मंडरा रही है। उनके कर्म उन्हें याद दिला रहे हैं। आखिरी पॉइंट से आते हैं। राहुल ने पूरी तरह बदल दिया हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव, इसको कहते हैं शेर। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव से भगाया जा रहा है। गुरुद्वारे से अनाउंस किया जा रहा है कि दूसरे गांव के लोग अगर इस गांव में आते हैं, दूसरे लोग, बाहरी लोग अगर इस गांव में आते हैं तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें, उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। पौने 10 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम में ही उन्हीं का आदमी खड़ा होकर के कहता है आप तो चुनाव हार जाओगे। भाजपा की अब सरकार नहीं आएगी। जब भाजपा का ही कार्यकर्ता भाजपा को बोले तब बात बहुत दूर तक पहुंची है। जब गांव से लोगों को भगाया जाने लगे तब बात बहुत दूर तक पहुंच गई है। जब प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए कुछ न रहे तो समझ लीजिए कि इनके वक्त पूरे हो गए हैं। अग्निवीर को लेकर के राहुल गांधी ने बड़ी बात कही। अग्निवीर को लेकर के कहा कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा अग्निवीर में जाते हैं। दो सेना कैसे चलेगी? दो सेना क्यों चाहिए हमें? और एक चीज, इस चीज को ध्यान रखिए आप, अग्निवीर क्यों लाया गया? यह सेना के भी जो पेंशन के पैसे आते हैं उसे भी समाप्त करना चाहते हैं कि अग्निवीर बाद में यह अग्निवीर ही रखेंगे। यह पेंशन सबके खत्म करना चाहते हैं। अब सेना के भी पेंशन खत्म करने की यह शुरुआत है अग्निवीर। और यह अग्निवीर लोगों को डरा रही है अब, क्योंकि वह उन बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है जो 23-24 साल की उम्र में जा रहे हैं और 27 साल की उम्र में फिर वापस आ जा रहे हैं। जब उनको शादी ब्याह करके अपनी जीविका चलानी रहेगी उस समय वह बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगा, कोई रोजगार नहीं मिलेगा। यानी कि यह अग्निवीर बहुत चालाकी से लाया गया है कि धीरे धीरे करके उन आर्मी वालों को भी साइड कर देंगे, यानी कि देश को कमजोर कर देंगे। यह देश असुरक्षित हो जाएगा और चाइना लगातार सक्रिय होता जा रहा है। ऐसा वक्त आएगा, किसी ने सोचा था कभी
यही राहुल गांधी ने बार बार कहा, जो हरियाणा से अमेरिका गए, जिससे राहुल गांधी मिल करके आए, वह 10 साल तक आ नहीं सकते, काफी पैसा खर्च करके गए। अगर वह रोजगार मिलता तो वह लोग जाते नहीं, लेकिन जाने पर गलत तरीके से जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं लोग। ऐसी परिस्थितियों में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह दिन भी इस देश को देखना बाकी है। आप दर्शकों से निवेदन है कि आप दर्शकों ने जो कमेंट में लिखा है, उस कमेंट का जवाब मैं नहीं दिया हूं। 11 बजे के प्रोग्राम में उस कमेंट का मैं जवाब दूंगा। आप लोग जरूर जुड़िएगा 11 बजे, क्योंकि यह समय कम होता है सुबह का यह बुलेटिन, तो समय समाप्त हो रहा है, मैं 1.5 मिनट आगे निकल गया हूं। तो आप दर्शक 11 बजे जुड़िए, आपके दिए गए कमेंट का जवाब मैं 11 बजे जरूर दूंगा।